गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे बेसिक आइडेंटिटी कवर की थी जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को कैसे मेजरमेंट करते हैं, मैं एंगल की डेफिनेशन लास्ट क्लास में भी बता चुका था। या मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। यस, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होती है, लेट्स अज्यूम आपके पास ओ ये इनिशियल साइड है और आप टर्मिनल साइड पर जाते हैं, ये आपके पास बी है। जो अमाउंट ऑफ रोटेशन आपके पास हुई है थीटा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो कैसे मेजर करते हैं देखिएगा। हम लोग इसको 3 सिस्टम में मेजर करते हैं। डिग्री सिस्टम, इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करें तो फ्रेंच सिस्टम, थर्ड हम लोग बात करें तो सर्कुलर सिस्टम। हम लोग एंगल को 3 तरीके से मेजर करते हैं, डिग्री में, फ्रेंच में और सर्कुलर सिस्टम में। फ्रेंच सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, अब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है गाइज, ये आउटडेटेड हो चुका है, अब हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो एंगल की जो मेजरमेंट है हम लोग या तो डिग्री में करते हैं या किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं। ठीक है जी, तो डिग्री की जो एंगल की जो मेजरमेंट है या तो डिग्री में या फिर किस में, रेडियन में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिग्री सिस्टम की। डिग्री सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम we measure angle in degree, minute and second। एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, मिनट में और किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक जो राइट एंगल है, एक राइट एंगल की मैं बात करूँ वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। और मैं एक डिग्री की जब मैं बात करूँ तो वो होती है 60 मिनट के इक्वल। और मैं 1 मिनट की जब मैं बात करूँ तो वो किसके इक्वल होती है, 60 सेकेंड के इक्वल होती है। क्लियर है गाइज, एक राइट एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है और 1 मिनट हमारे पास 60 सेकेंड के इक्वल होती है। इसको हम लोग सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। और इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या यूज करते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है जी, सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं। जैसे लेट्स एक एग्जांपल दिया छोटा सा कि कैलकुलेट 3.25 डिग्री इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। 3.25 को डिग्री, मिनट और सेकेंड में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 3 तो कंप्लीट डिग्री लिखा हुआ है। अब मैं 25 को क्या कर रहा हूँ, 0.25 की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मिनट में। तो 60 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 150 आ गया। कितना आ गया, 150, कैंसिल आउट होगा 15। तो ये लिखा हुआ है 3 डिग्री एंड 15 मिनट, हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इसको डिग्री, मिनट में आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड सिस्टम की मैं बात करूं, फ्रेंच सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, ये आउटडेटेड हो चुका है, आजकल इसको यूज नहीं कर रहे हैं। इसको सेंटेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। यहां पर जो हमारा एक राइट एंगल होता है, एक राइट एंगल जो हमारे पास होता है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। और एक ग्रेड की जब मैं बात करूं वो 100 मिनट के इक्वल होता है। और 1 मिनट की यहाँ पर हम लोग बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, 100 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है जी, एक राइट एंगल यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग डिग्री में काउंट कर रहे थे, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं ग्रेड, मिनट एंड सेकंड में। एक राइट एंगल है यहाँ पर हमारे पास 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है और एक ग्रेड 100 मिनट के इक्वल होता है। और 1 मिनट की मैं बात करूँ तो वो 100 सेकंड के इक्वल होता है। इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलर सिस्टम की या फिर रेडियल मीजर्स की।
इसमें हम लोग एंगल को कैसे मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। एंगल को कैसे मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग रेडियन को डिफाइन करते हैं। रेडियन इज एन एंगल, रेडियन इज एन एंगल subtended at the center, subtended at the center of a circle, of a circle by an arc whose length is equal to, whose length is equal to रेडियस ऑफ सर्कल। यस, यहाँ पर मैंने 1 डिग्री को डिफाइन किया है। 1 रेडियन इज डिनोटेड बाई, मैंने 1 रेडियन की डेफिनेशन लिखी है। 1 रेडियन इज डिनोटेड बाई, यस 1 रेडियन कौन सा एंगल होता है, 1 रेडियन वो एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पर एक आर्क द्वारा बनाया जाता है, और आर्क की लेंथ और रेडियस, सर्कल की रेडियस जब दोनों इक्वल होते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, 1 रेडियन बनता है। ठीक है जी, ये सर्कल हम लोगों ने बना दिया है। ठीक है जी, ये अपने पास सर्कल का सेंटर, ठीक है जी, जिसकी रेडियस आर, ये भी सर्कल का रेडियस आर हो जाएगी, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। इसको जो एंगल बोल रहे हैं, इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं 1 रेडियन। यहाँ पर जो आर्क की लेंथ है एल, आर्क की लेंथ क्या है, एल। ठीक है जी, एल और आर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, वैसे एंगल निकालने का फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, अगर आर्क और रेडियस दोनों की लेंथ एल अपॉन आर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। समझ गए क्या, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। एल इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा इज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, यस पाई, आप तो एक यह बात रखें कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, या 200 ग्रेड के इक्वल होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या 2 राइट एंगल के बराबर होता है। यस, पाई रेडियन, मैं रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करता हूं क्योंकि इसकी तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आउटडेटेड हो चुका, यूज ही नहीं करने वाले हम। तो इस वाला रिजल्ट पर आप फोकस रखिए, ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं 1 रेडियन की मैं बात करूंगा तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन पाई, नीचे आ जाएगा, डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको। और अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, यानी 1 डिग्री की बात करूं तो 1 डिग्री इधर आ जाएगा, ये बाकी सब इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा क्या, और ये किसके इक्वल है, रेडियन के इक्वल है। तो आपको सिर्फ एक ही रिजल्ट याद रखना है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, और 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन पाई के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, यस, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जी, यस, बार बार कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे मैं लिखूंगा कभी कभी ये डिग्री लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं रेडियन लिख रहा हूँ। अगर मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसको रेडियन में लिखूँ तो मैं लिखूंगा पाई/6। अगर मैं 45 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा पाई/4। 60 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा पाई/3। 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा पाई/2। अगर मैं 120 डिग्री लिख रहा हूँ तो 2 पाई/3, एंड 180 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पाई। ये मैंने डिग्री और रेडियन में लिख दिया है। ठीक है जी, क्लियर है क्या, नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है पाई/8 लिखा हुआ है, पाई/8 रेडियन में लिखा हुआ है, कन्वर्ट इनटू डिग्री। इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई/8 को। ठीक है जी, तो पाई/8 लिखा हुआ
हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 अपॉन पाई से। तो कर दीजिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई से। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरा किस में आ रहा है, डिग्री में आंसर आ रहा है। ठीक है जी। तो 180 अपॉन 8 को 2 से डिवाइड किया तो अपने पास ये आ जाएगा, 2 से भी क्यों 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 42/2 आ जाएगा। एग्जैक्ट डिवाइड किया तो 2200 डिग्री आ गया। कितना बचा, 1/2 बचा। उसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 22 डिग्री आ गया और 30 मिनट अपने पास आ गया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट की मैं बात करूं, रेडियन में कन्वर्ट करना है 75 डिग्री को, कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो सिंपल है, 75 इंटू क्या करोगे, पाई अपॉन 180 करोगे। ठीक है जी, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो काट दीजिए, 5 पर काटेंगे तो ये 5 आ गया, ये 12 आ गया। तो कितना आ गया, 5π/12। हमारे पास क्या आ गया, ये रेडियन में आ गया। क्लियर है गाइस सबको, नोट कर लीजिए। कुछ रिलेशन मैं यहां से निकाल रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक पाई, इसको 22/7 लिख सकते हैं क्या। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा अप्रोक्स मेरे पास आएगा 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। तो आपको याद रखना है, जो 1 रेडियन होता है वो अप्रोक्स किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड के इक्वल होता है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। यानी 1 रेडियन की मैं बात करूं तो अप्रोक्स किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसलिए अगर आपके पास लिखा हो साइन वन लिखा हो तो साइन 1 रेडियन को डिनोट कर रहा है। तो अप्रोक्स किसको डिनोट कर रहा है, साइन 57 डिग्री को अप्रोक्स कर रहा है। अप्रोक्स में बात करूं साइन 57 की मैं बात करूं तो साइन 60 के आसपास की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और अगर साइन 1 डिग्री लिखा हो तो अप्रोक्सली किसको डिनोट कर रहा है, साइन 0 डिग्री को डिनोट कर रहा है। और उसके अप्रोक्स वैल्यू कितनी है, 0 आ जाएगी। तो हमेशा साइन 1 बड़ा होता है किससे, साइन 1 डिग्री से। यानी 1 रेडियन क्या होता है, बड़ा होता है किससे, साइन 1 डिग्री से। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन हम लोग इस पर अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, एक रेगुलर पॉलीगन के जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम की मैं बात करूं तो कितना होता है, 360 होता है। और हर एक एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 360 को जब हम लोग नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं जो डिग्री में आता है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है। और इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 में से एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दीजिए, क्या बच जाएगा आपके पास, इंटीरियर एंगल बच जाएगा। क्लियर है गाइज। अब हम लोग इसी बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट of the angle of a regular octagon in degree and radian। ठीक है जी। तो हम लोग रेगुलर ऑक्टागन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। ठीक है भाई। अब हम लोगों को तो पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री होता है। तो ईच एंगल कितना आ जाएगा अपने पास, ईच एक्सटीरियर एंगल बोलो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 8 तो 45 डिग्री आ जाएगा। और इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे ईच, अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, 180 माइनस 45। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा, 135।
अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 135 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 3/4 होता है, तो रेडियन आ गया। क्लियर सबको? नोट कर लीजिए, आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों सेम एक जैसे क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, गार्डन इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक गार्डन जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, तो गार्डन बना लेते हैं भाई हम लोग। ठीक है जी, एक गार्डन कैसी फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में है। उसके बाद हम लोग बात करें कि नाउ ए मैन रन अराउंड द गार्डन इन सच ए वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द साइड। यस, वो बंदा मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हो सकता है, या बंदे का अलग ही शौक हो भाई गार्डन में घूमने का, तो वो क्या करता है, 1 मीटर के डिस्टेंस से हमेशा चक्कर काटता रहता है, यानी हमेशा जैसे चक्कर काट रहा है तो ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है जी, कि उसका स्क्वायर से डिस्टेंस हमेशा 1 रहता है, यानी वो ऐसे किस तरीके से कुछ घूमता है, ये हमेशा यस, हम लोगों ने देखा है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कंप्लीट इसने जो कवर किया है, ये तो चारों भागेगा तो 1 1, तो ये डिस्टेंस तो हमेशा 1 1 रहेगा, तो 1 1 1, तो 4 तो यही कवर कर लेगा आपने वो, यानी वो टोटल डिस्टेंस कितना भागेगा, 40, ये भागेगा 40, ये 40, ये 40, ये, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगा 40 + 40 + 40 + 40, प्लस क्या करेगा वो, ये वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा मूव करेगा, तो ये देखें तो ये तो सर्कल का 1/4 सर्कल पूरा कर रहा है। सिमिलरली क्वार्टर सर्कल यहाँ से पूरा कर रहा है वो तो, और क्वार्टर सर्कल यहाँ से पूरा कर रहा है, और क्वार्टर सर्कल यहाँ से भी पूरा कर रहा है, तो प्लस एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो सर्कल अगर पूरा कंप्लीट कर रहा है तो उसका हम लोगों को क्या लेना होगा, पैरामीटर, तो वो कितना हो जाएगा, 2πr। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 160। रेडियस कितनी है, 1 है, तो आंसर कितना आ गया, 160 + 2π। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कराएगा, 160 + 2π। सिमिलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दी है। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो क्या करता है, चारों तरफ राउंड काटता है, वही सिमिलरली उसने राउंड काटा, ये राउंड हो गया, ये राउंड काटा। ठीक है जी, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है वो ऐसे मूव करेगा ही। तो हम लोग बात करें उसने क्या क्या किया होगा, इसकी मैं बात कर लेता हूँ कंप्लीट, उसकी जब उसने बना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल बचेगा, ये वाला जो एंगल बचेगा, ठीक है जी, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 120 हो जाएगा। समझ गए क्या, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल तो 190 डिग्री बनने वाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके अकॉर्डिंग। ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो 120 यहाँ से बनेगा, 120 यहाँ से बनेगा, और 120 यहाँ से बनेगा। समझ गए क्या, तो टोटल यहाँ पर भी उस सर्कल को कवर कर लिया है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 + 60 + 60 प्लस क्या बनकर आएगा, 2πr बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा, 2πr बनकर आएगा। ठीक है जी, रेडियस तो वही हमारे पास 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 180 + 2π, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइज? यस, बाकी जो राउंड, बाकी सब तो स्ट्रेट ही चलेगा, जितना वो लेंथ होगी पार्क की उतनी लेंथ के अकॉर्डिंग चलेगा, बट जब वो मूवमेंट करेगा तो स्क्वायर वाले केस में 1/4 सर्कल पूरा करेगा, और ट्रायंगल वाले केस में 1/3 सर्कल पूरा करेगा, और 3 बार मूवमेंट करने से उसका कंप्लीट सर्कल का रिवोल्यूशन ले लेगा। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन एपी, तो आप 3 एंगल्स क्या अज्यूम कर सकते हैं, आपने 3 एंगल्स जो है अज्यूम करने पड़ेंगे। अगर नंबर किसमें एपी में है तो आपने अज्यूम कर लिए A - D डिग्री, A डिग्री एंड A + D डिग्री। अब सम ऑफ एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, यानी A - D + A + D का कितना सम आएगा, 180 सम आएगा। आपने क्या किया, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, 3A = 180 आ जाएगा, यानी A = 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास एंगल्स क्या आ जाएंगे, एंगल्स आर
60 माइनस डी, 60 डिग्री, 60 माइनस डी डिग्री एंड 60 प्लस डी डिग्री, ये आपके पास एंगल आ जाएंगे। अब क्या गिवन है, किस किस का रेशियो, नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, डिग्री में सबसे लिस्ट कौन सा अपने पास, 60 माइनस डी का रेशियो, किसके साथ, टू द रेशियो ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, जो रेडियन में सबसे ग्रेटेस्ट है, रेडियन में ग्रेटेस्ट का 60 प्लस डी है, इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, किसके इक्वल गिवन है, 60 अपॉन पाई के इक्वल गिवन है। कर लेते हैं सोल्व इसको, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी, तो 180 आ जाएगा नीचे, तो अपने पास ये बनकर आ गया 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी, ये 180 इधर आ जाएगा तो 60 अपॉन 80 1/3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया तो 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी आ जाएगा, 60 को इधर लेके आएंगे तो 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d, तो d इज इक्वल टू अपने पास आ गया 30, तो एंगल अपने पास d 30 आ चुका, तो एंगल अपने पास आ जाएंगे 30, 60 एंड 90। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पर क्या गिवन है अपने पास, यहाँ पर गिवन है कि एक फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स ऑफ इट्स लेंथ इज 75 डिग्री। ऐसा करके हम लोगों को गिवन है, ये अपने पास थीटा, ये अपने पास आर और ये आर्क लेंथ एल। ठीक है जी, तो एल आर्क लेंथ कितनी दी गिवन है, 21 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस आर कितनी गिवन है, 75 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, एल कितनी है 21 अपॉन 75, 3 पर काट दीजिए, 3 अपॉन 20, 3 पर काटा है ना, सॉरी 7 आ जाएगा, 7 अपॉन 25 क्या आ जाएगा आपके पास, रेडियंस आ जाएगा, और यही क्या आपका आंसर है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड जो है किसी घड़ी की वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में कितना मूव करेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर रेडियस तो अपने पास गिवन है, आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। 60 मिनट में क्या करती है, अगर किसी भी घड़ी की मिनट हैंड की मैं बात करूं, 60 मिनट में कंप्लीट रेवोल्यूशन लगा देती है, यानी 2 पाई रेडियन की बात करूं तो 2 पाई मूव जाती है, और अगर डिग्री की बात करूं तो 360 डिग्री रोटेट हो जाती है, यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री रोटेट होती है, और 60 मिनट में 360 डिग्री मूव कर जाती है, पूरा कंप्लीट सर्कल रिवोल्यूशन ले लेती है। तो 40 मिनट की मैं बात करूं तो इन 40 मिनट्स में कितना मूव किया होगा, इन 40 मिनट्स में मैं बात करूं तो कितना किया होगा, 2 पाई अपॉन 60, 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 6 करती है, तो 40 मिनट में कितना करेगी, 240 करेगी। रेडियन की मैं बात करूं तो कितना आएगा, 4 पाई बाई 3 रेडियंस आ जाएगा। हाँ जी बोलिए, क्लियर है क्या, 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, 40 मिनट में कितना हो जाएगी, 240 हो जाएगी, 240 डिग्री, और रेडियन की बात करें तो कितना आ जाएगा, 4 पाई बाई 3। हम लोगों को फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, समझ गए क्या, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा, रेडियस तो अपने पास है 1.5, थीटा भी मैंने निकाल दिया कितना, 4 पाई बाई 3, समझ गए क्या, तो यहाँ से कितना गया, 2 पाई सेंटीमीटर आ गया, और पाई को लिखना चाहे तो 3.14 लिख सकते हैं, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, तो रेडियस जो है अपने को निकालना था, एल लेंथ ऑफ आर्क निकालना था, वो कितनी हो जाएगी, 6.28 हो जाएगी, समझ गए क्या। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये वो आपके पास वॉच क्लॉक है, ठीक है जी, मिनट हैंड किसी घड़ी का वो 1.5 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है आर दिया हुआ था, 1.5 दिया हुआ था, और आपसे पूछा था 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स में अप्रोक्स कहाँ पर कि किसकी जो ये 40 मिनट्स लेट्स अज्यूम ये मान लेते हैं कि 40 मिनट में यहाँ पर पहुँची, ये जो आर्क लेंथ है एल है जो आपको वो निकालनी थी। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ए काउ इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप, एक गाय को बांधा हुआ है किसी रस्सी के साथ, और कार मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ,
काऊ क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। रोप ऑलवेज टाइट एंड डिस्क्राइब 44 मिनट्स व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री। ठीक है, 72 मिनट उसने दिया हुआ, रेडियंस में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एंड सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, हम लोग उसके बाद 44 मीटर्स भी दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, एल की वैल्यू भी दी हुई है जो डिस्टेंस कवर करती है, जो सर्कुलर आर्क एल इज इक्वल टू 44 मीटर्स दिया हुआ है। अब मेरे पास थीटा दिया हुआ है 72 डिग्री लिखा हुआ है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 72 पाई अपॉन 180 से करेंगे तो 2 पर ये 5 पर, तो अपने पास कितना आ गया 2 पाई 5 बाई रेडियंस आ जाएगा। ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा होता है। तो एल कितना है 44, थीटा कितना है 2 पाई बाई 5, तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, यानी चेंज करूँगा तो 5 अपॉन 2 पाई आ जाएगा। तो सोल्व किया इसको तो कितना आ गया, ये 2 पे काटा तो 110 अपॉन पाई अपॉन ये हो गया 22 अपॉन 7, तो 5 पर 5 साइज 7 35 आपके पास मीटर रेडियस आ जाएगी। रोप की लेंथ आपके पास 35 आ जाएगी। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए, फॉर्मूला बस इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं। इफ इन द टू सर्कल, दो सर्कल अपने पास गिवन है, फर्स्ट एंगल 60 डिग्री सबटेंड करता है, दूसरा 75 डिग्री, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई निकालना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सर्कल अपने पास गिवन है, फर्स्ट सर्कल की जो रेडियस है वो R1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है जी, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री की बात कर रहा है, और दूसरे की मैं बात करूं तो एंगल कितना दिया हुआ है 75 डिग्री लिखा हुआ है, और रेडियस जो है हम लोग R2 बोल रहे हैं। ये लेंथ L1 L, ये भी लेंथ क्या है L अपने पास। ठीक है जी, सेम लेंथ आपने बोला गया तो दोनों की लेंथ में क्या मान सकता हूँ, L अज्यूम कर सकता हूँ। क्लियर है क्या सबको? ये आगे बात कर लेते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, R1 अपॉन R2 निकालना है। तो फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेकंड वाले के लिए भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन R होता है। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। कितना हो जाएगा, L अपॉन थीटा हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए भी, और दूसरे वाले के लिए भी क्या है, L अपॉन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, L अपॉन थीटा 2 हो जाएगा। समझ गए क्या? तो R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन थीटा 1 और L1 अपॉन थीटा 2 हो जाएगा। L से L कट जाएगा तो इसको लिख पाएंगे, तो L से L कट जाएगा तो थीटा 2 अपने पास कितना आ जाएगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आ जाएगा। तो थीटा 2 की मैं बात करूं, थीटा 2 अभी हमारे पास डिग्री में लिखा हुआ है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 75 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 5 पाई बाई 12 लिख पाएंगे, और थीटा 1 60 डिग्री की लिखेंगे, इसको क्या लिख पाएंगे, पाई बाई 3 लिख पाएंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 3 से ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास रेशियो कितना गया, 5:4 आ गया। क्लियर है गाइज? आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। असाइनमेंट अभी स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटलीस्ट 2 क्लासेस के बाद आप असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत बेसिक वाला पार्ट कवर किया है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग प्रॉपर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट करेंगे।